नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि असली फर्क कहां से आता है? तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं एक पावरफुल सीक्रेट के बारे में। वो है शांत रहना और अपने दिमाग को नियंत्रित करना। इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे मौन, शांत दिमाग और धैर्य आपको जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ने वाले और आगे रखता है। शांत दिमाग क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर जगह शोर, सूचना और गलती से प्रतिक्रिया होती है। जब दिमाग शांत होता है तब तार्किक फैसले लेना आसान हो जाता है। शांति आपको बेहतर फोकस, कम तनाव और स्पष्ट निर्णय देती है। तेज बोलना या ज्यादा दिखना प्रतिभा नहीं है। वास्तविक ताकत वह है जब आप सोचने के बाद बोले। मौन से क्या मिलता है? जब दिमाग शांत रहता है तो विचार साफ और बेहतर बनते हैं। बिना बाहरी शोर के आप सही और दूरगामी निर्णय ले पाते हैं। मौन आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन का अवसर देता है। शांत दिमाग कैसे पाएं? फोन नोटिफिकेशन बंद करो। रोज 5 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने से दिमाग साफ होता है। एकांत समय हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना बात किए बिताओ। अपने विचार लिख लो। यह दिमाग की अव्यवस्था को हटाता है। अगर तुम पूरे दिन शोर में रहते हो तो तुम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हो। तुम सोच नहीं रहे। शांति से अहंकार में कमी आती है। तुम अंदर से मजबूत बनते हो। दुनिया में सबसे तेज शोर करने वाला इंसान जीतता नहीं, सबसे स्पष्ट सोच रखने वाला जीतता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारे परिणामों पर ध्यान दें, तो पहले दिमाग को शांत रखना सीखो। जरा रुक कर सोचो। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वहां हर कोई बोल रहा है, हर कोई राय दे रहा है, हर कोई साबित करना चाहता है कि वही सही है। लेकिन इस भीड़ में एक चीज गायब है, शांति। असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, सही समय पर चुप रहने में है। शांति कमजोरी नहीं है, यह कंट्रोल है। अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि जो ज्यादा बोलता है वही समझदार है, जो तुरंत जवाब देता है वही तेज है, जो चुप है वह कमजोर है। यह तीनों बातें गलत हैं। सच यह है कि जब इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह अपने दिमाग से नहीं अपने इमोशन से चल रहा होता है, और जो इंसान इमोशन से चलता है वह अक्सर गलत फैसले लेता है। चुप रहना बराबर दिमाग को जगह देना। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा दिमाग काम शुरू करता है। तुम सामने वाले को सुनते हो, तुम पैटर्न पहचानते हो, तुम बातों के पीछे की मंशा समझते हो। यही वजह है कि इतिहास में सबसे खतरनाक, सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल लोग कम बोलते थे और ज्यादा देखते थे। चुप रहना तुम्हें प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, रणनीति बनाने वाला इंसान बनाता है। शोर तुम्हें कमजोर बनाता है। आज का इंसान हर समय शोर में डूबा हुआ है। फोन, सोशल मीडिया, मैसेज, नोटिफिकेशन, इतना शोर कि दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब दिमाग को शांति नहीं मिलती, फोकस टूटता है, निर्णय कमजोर होते हैं और इंसान दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। शोर में रहने वाला इंसान अपने जीवन का ड्राइवर नहीं होता, वह पैसेंजर होता है। साइलेंट एडवांटेज क्या देता है? जब तुम शांत रहना सीख लेते हो, तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। जो इंसान जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसकी एक लाइन भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। असली शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। प्रतिक्रिया और रिस्पांस में फर्क है। प्रतिक्रिया बराबर बिना सोचे तुरंत,
उत्तर बराबर सोचकर शांत होकर। शांत इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है जो उत्तर देना जानता है। तुम हमेशा चुप रहो। यह सिखाता है कि कब चुप रहना है, क्यों चुप रहना है, और कैसे चुप रहकर बढ़त बनानी है। साइलेंट एडवांटेज कोई ट्रिक नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तो दुनिया का शोर अपने आप कमजोर पड़ जाता है, और यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। अगर तुम्हारी उपस्थिति बेचैन है तो तुम्हारे शब्द भी कमजोर लगेंगे, और अगर तुम्हारी उपस्थिति शांत है तो बिना बोले भी तुम असर छोड़ते हो। शांत उपस्थिति का मतलब चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने अंदर स्थिर रहना। क्यों लोग शांत इंसान को गंभीरता से लेते हैं? शांत इंसान अप्रत्याशित होता है। लोग नहीं जानते वह क्या सोचेगा, वह कब बोलेगा, और जब बोलेगा तो क्या कहेगा। यही अनिश्चितता लोगों को सावधान कर देती है। जो इंसान हर समय बोलता है वह किताब की तरह खुला होता है, लेकिन जो शांत रहता है वह बंद किताब होता है। साइलेंट प्रेजेंस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह जुड़ा है तुम्हारी आंखों की स्थिरता से, तुम्हारे शरीर की भाषा से, और तुम्हारे मौन से। जब तुम बिना बेचैनी के सामने वाले को देखते हो, बीच में टोकते नहीं, जवाब देने से पहले ठहरते हो, तो सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगता है। यह डर नहीं है, यह सम्मान है। कम बोलने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब तुम कम बोलते हो, लोग खाली जगह खुद भरने लगते हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा खुलते हैं, और अनजाने में अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं। शांत इंसान जानकारी इकट्ठा करता है, बोलने वाला इंसान जानकारी बिखेर देता है। यही फर्क है। अगर तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम अपनी उपस्थिति को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम फिर भी शांत रहते हो तो खेल पलट जाता है, क्योंकि जो तुम्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दे वही तुम्हें नियंत्रित करता है। शांत रहकर तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। भीड़ में अलग क्यों दिखता है शांत इंसान? भीड़ शोर करती है, शांत इंसान ठहराव लाता है, और इंसानी दिमाग ठहराव को नोटिस करता है। ज्यादा दिखने की कोशिश मत करो, अलग दिखने की कोशिश करो, और अलग दिखने का सबसे सरल तरीका है शांत रहना। तुम लोगों को डराओ, यह सिखाता है कि कैसे खुद में स्थिर रहा जाए, कैसे बिना बोले प्रभाव डाला जाए, और कैसे अपनी उपस्थिति को भारी बनाया जाए। याद रखो, आवाज उठाने से लोग सुनते हैं, लेकिन शांति से लोग महसूस करते हैं, और जो महसूस करा दे वही याद रहता है। जिंदगी में हर इंसान लड़ता है, कुछ आवाज से, कुछ गुस्से से, और कुछ अहंकार से। ऐसा रास्ता जहां जीत होती है पर शोर नहीं। यह अध्याय कहता है, जो हर लड़ाई लड़ता है वह अपनी ऊर्जा हार देता है। जो सही समय पर पीछे हटता है वही आगे निकल जाता है। संघर्ष बाहर नहीं अंदर होता है। इस अध्याय की पहली गहरी सीख है, अधिकतर लड़ाइयां दूसरों से नहीं होती, खुद से होती हैं। अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई, सही साबित होने की लड़ाई, आखिरी शब्द बोलने की लड़ाई, यही लड़ाइयां इंसान को कमजोर बनाती हैं। शांत इंसान समझता है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर तीर से बचाव करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। टकराव में चुप रहना हार नहीं है। अगर तुम शांत हो तो तुम हार गए। सच इसके उलट है। जब सामने वाला आवाज ऊंची करता है, भावनात्मक होता है,
नियंत्रण खो देता है और तुम फिर भी शांत रहते हो तो शक्ति का संतुलन बदल जाता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया दे रहा है और तुम स्थिति को देख रहे हो। जो देख रहा है वही खेल चला रहा है। साइलेंट स्ट्रेटजी, समय को अपना हथियार बनाना। शांत इंसान समय का इस्तेमाल करता है। वह तुरंत फैसला नहीं करता, तुरंत हाँ या ना नहीं कहता और तुरंत पलटकर वार नहीं करता। समय के साथ गुस्सा ठंडा पड़ता है, सच बाहर आता है और गलतियां खुद दिखने लगती हैं। शांत रहकर तुम दूसरे को खुद ही गलती करने देते हो। शब्दों से नहीं, स्थिति से जीतना। लोग शब्दों से नहीं, परिणामों से चुप होते हैं। जब तुम बहस नहीं करते और फिर भी आगे बढ़ जाते हो तो सामने वाला अंदर से टूटता है, क्योंकि वह लड़ाई जीतना चाहता था लेकिन तुमने उसे लड़ाई ही नहीं दी। भावनात्मक नियंत्रण बराबर असली विजय। इस अध्याय का दिल यही है, जो तुम्हें गुस्सा दिला सके वही तुम्हें हरा सकता है। शांत रहना मतलब यह नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, मतलब यह है कि तुम अपनी भावनाओं को निर्णय लेने नहीं देते। और जब भावनाएं पीछे हटती हैं तो बुद्धि आगे आती है। भीड़ लड़ती है, शांत इंसान निकल जाता है। भीड़ टकराव में फंसती है, शांत इंसान रास्ता बना लेता है। भीड़ जीतने के लिए लड़ती है, शांत इंसान आगे बढ़ने के लिए निकल जाता है। और जो आगे निकल गया वही असली विजेता है। हर उकसावे का जवाब मत दो, हर लड़ाई को अपनी मत बनाओ और हर संघर्ष को जीतने की जरूरत मत समझो। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है बिना लड़े आगे बढ़ जाना। शांति कोई कायरता नहीं, यह सबसे परिपक्व ताकत है। दुनिया को एक भ्रम पसंद है कि जो दिखता है वही आगे बढ़ रहा है, जो तेज बोलता है, जो खुद को हर जगह दिखाता है, जो हर जीत का ढोल पीटता है। असली प्रगति शोर नहीं करती, वह चुपचाप काम करती है। धीमी चाल, गहरी जड़ें। जो चीजें जल्दी ऊपर जाती हैं वे उतनी ही जल्दी गिरती भी हैं। शांत इंसान जल्दबाजी नहीं करता, तुलना में नहीं उलझता और दिखावे में ऊर्जा नहीं जलाता। वह जानता है गहराई में जड़ें मजबूत हो तो ऊंचाई अपने आप आती है। जो इंसान खुद बोलता है वह अक्सर अपने काम की कमी छुपा रहा होता है, और जिसका काम मजबूत होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत इंसान परिणाम पर ध्यान देता है, प्रक्रिया पर भरोसा करता है और समय को अपना सहयोगी बनाता है। उसकी प्रगति दिखती कम है, लेकिन जब दिखती है तो लोग चौंक जाते हैं। हर दिन थोड़ा सा, बिना शोर, बिना तारीफ, बिना दर्शक। यही छोटा छोटा काम समय के साथ पहाड़ बन जाता है। शांत इंसान को तुरंत तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता है समय उसका गवाह बनेगा। दूसरों से आगे नहीं, खुद से आगे। तुम्हारी असली दौड़ दूसरों से नहीं, खुद से है। जो इंसान हर समय दूसरों को देखता है वह अपनी चाल भूल जाता है। शांत इंसान अपने रास्ते पर चलता है, अपनी गति चुनता है और अपनी प्रगति को मापता है। वह जानता है अगर मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं तो मैं सही दिशा में हूं। शांत लोग क्यों देर से दिखते हैं पर आगे निकल जाते हैं? शांत लोग शुरुआत में अनदेखे रह जाते हैं। लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग स्थिर रहते हैं। वही लोग मजबूत बनते हैं और वही लोग अंत तक चलते हैं, क्योंकि उन्होंने शोर में ऊर्जा नहीं खोई और धैर्य में ताकत बनाई। तुम रुक जाओ, यह सिखाता है कि बिना शोर के आगे बढ़ो, बिना दिखावे के मजबूत बनो और बिना तुलना के अपनी गति पकड़े रखो। याद रखो, शोर करने वाला जल्दी दिखता है, लेकिन शांत चलने वाला सबसे दूर तक जाता है।
और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जगह खुद बोलती है। 2. दुनिया का ज्यादातर प्रभाव जोर से आता है। लोग समझाते हैं, मनाते हैं, दबाव डालते हैं और थका देते हैं। जिस असर के लिए जोर लगाना पड़े वह असर टिकता नहीं। असली प्रभाव धीरे आता है, बिना धक्का दिए, बिना शोर किए। लोग वही मानते हैं जो उन्हें अपना लगता है। इंसान को बदला नहीं जा सकता, उसे खुद बदलने दिया जाता है। जब तुम अपनी बात ठोकते नहीं, अपनी राय थोपते नहीं, सामने वाले को छोटा महसूस नहीं कराते तो उसका मन खुलता है, और जब मन खुलता है तो विचार अंदर जाते हैं। शांत इंसान लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें सोचने की जगह सर्विस देता है। कम शब्द गहरा असर। जितने ज्यादा शब्द उतनी कम गहराई। जब तुम कम बोलते हो लोग ध्यान से सुनते हैं, हर शब्द पर रुकते हैं और अर्थ खोजते हैं। शांत इंसान का एक वाक्य शोर करने वाले के 10 वाक्यों से ज्यादा भारी होता है। प्रभाव का असली स्रोत भरोसा। लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानते कि तुम सही हो, वे इसलिए मानते हैं क्योंकि वे तुम पर भरोसा करते हैं। और भरोसा दबाव से नहीं बनता, डर से नहीं बनता, चालाकी से नहीं बनता। भरोसा बनता है स्थिरता से, ईमानदारी से और शांत आत्मविश्वास से। शांत इंसान सवाल पूछता है, भाषण नहीं देता। शोर करने वाला इंसान जवाब देता है। शांत इंसान सवाल पूछता है और सवाल दिमाग खोलते हैं, प्रतिरोध तोड़ते हैं और सोच बदलते हैं। जब सामने वाला खुद जवाब तक पहुंचता है तो वह डॉगी जवाब उसी का बन जाता है। दबाव जहां होता है वहां विरोध जन्म लेता है। जैसे ही इंसान को लगता है कि उस पर दबाव है, वह अंदर से विरोध करने लगता है, भले ही वह बाहर से हाँ क्यों ना कह दे। शांत प्रभाव जगह देता है, समय देता है और सम्मान देता है। इसीलिए वह धीमा होता है लेकिन स्थायी होता है। लोगों को मनाने से ज्यादा जरूरी है ऐसा इंसान बनना जिसकी बात मानी जाए। जब तुम्हारी उपस्थिति शांत होती है, स्पष्ट होती है और संतुलित होती है तो तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद झुकते हैं। तुम लोगों को कैसे कंट्रोल करो, यह सिखाता है कि कैसे भरोसा बनाया जाए, कैसे कम बोलकर ज्यादा कहा जाए और कैसे बिना दबाव के असर डाला जाए। याद रखो, जो दबाव से मानता है वह मौका मिलते ही पलटता है। जो समझ से मानता है वह साथ चलता है। और यही साइलेंट एडवांटेज की सबसे गहरी जी है। दुनिया कभी शांत नहीं होगी, यह सच है। लोग बोलते रहेंगे, राय बदलती रहेंगी, सूचनाएं बरसती रहेंगी। अगर तुम शांति का इंतजार करोगे तो स्पष्टता कभी नहीं आएगी। स्पष्टता अंदर से बनाई जाती है। बाहरी शोर, अंदर की उलझन। यह अध्याय साफ कहता है, अधिकतर लोग परेशान नहीं होते क्योंकि दुनिया शोर करती है। वे परेशान होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर आवाज को पकड़ लेता है। हर राय, हर तुलना, हर टिप्पणी, सब अंदर घुस जाता है। शांत इंसान दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वह अपने ध्यान को कंट्रोल करता है। सब कुछ सुनना जरूरी नहीं, हर बात सुनने लायक नहीं होती, हर राय रखने लायक नहीं होती, हर सूचना जरूरी नहीं होती। जब तुम हर चीज पर ध्यान देते हो तो किसी एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। शांत इंसान चुनता है, फिल्टर करता है और बाकी छोड़ देता है। यही चयन स्पष्टता पैदा करता है। भीड़ सोचती है, शांत इंसान तय करता है। भीड़ सोचती रहती है, क्या करूं, क्या ना करूं,
शांत इंसान तय करता है, मैं यह करूंगा और बाकी छोड़ दूंगा। निर्णय स्पष्ट होते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है, और जब दिमाग हल्का होता है तो रास्ता साफ दिखता है। अंदर की बातचीत को शांत करना सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं अंदर होता है। वही बार बार चलने वाली बातें, मैं काफी नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, अगर गलत हो गया तो शांत इंसान इन आवाजों से लड़ता नहीं, वह उन्हें सुनता है, समझता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने सीख लिया है। हर विचार सच नहीं होता, स्पष्टता बराबर सीमाएं। यह अध्याय एक बेहद जरूरी सूत्र देता है। जहां सीमाएं नहीं होती वहां स्पष्टता नहीं होती। शांत इंसान जानता है कब ना कहना है, कहाँ रुकना है और किसे अंदर आने देना है। सीमाएं बनाकर वह खुद को बचाता नहीं, वह खुद को स्पष्ट बनाता है। जब अंदर स्पष्टता होती है, बाहर का शोर कम हो जाता है। लेखक यह नहीं कहता है कि दुनिया बदल जाएगी, यह कहता है तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलेगी, तुम्हारा फोकस बदलेगा और तुम्हारा रास्ता साफ होगा। जब अंदर साफ होता है तो बाहर की उलझन असर नहीं करती। याद रखो, शांति तब नहीं आती जब शोर खत्म होता है। शांति तब आती है जब तुम तय कर लेते हो कि किसे सुनना है, और यही साइलेंट एडवांटेज का सबसे स्थिर रूप है। शांत इंसान समय के साथ अपनी पहचान कैसे बनाता है, बिना प्रचार के। वहां बात और भी परिपक्व होगी। आज की दुनिया में लोग पहचान बनाते हैं, दिखावे से, आवाज से, सोशल मीडिया से या बस नाम से। क्वाइट रेपुटेशन, शांत प्रतिष्ठा। यह प्रतिष्ठा कोई पोस्ट से नहीं, कोई भाषण से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से बनती है। शांत लोग विश्वास बनाते हैं, डर नहीं। जो लोग शोर करते हैं, लोग उनसे डरते हैं। जो लोग शांत रहते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं। डर केवल समय के लिए काम करता है, भरोसा उम्र भर रहता है। शांत इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचता है, डर से नहीं, भरोसे से। प्रतिष्ठा बनती है किसी एक चीज में माहिर होने से। क्वाइट रेपुटेशन तभी बनती है जब तुम एक चीज में लगातार बेहतर होते हो। यहां लगातार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोग एक दिन की सफलता को याद नहीं रखते, लेकिन लगातार काम करने वाले को याद रखते हैं। शांत इंसान का काम दिखावे के लिए नहीं, किसी लक्ष्य के लिए होता है, और यही लक्ष्य उसे पहचान देता है। कम बोलना, ज्यादा काम करना बराबर रिस्पेक्ट। जब तुम कम बोलते हो और तुम्हारा काम बोलता है, तो लोग तुमको स्वाभाविक रूप से सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि काम में झूठ नहीं छिप सकता, बहाना नहीं छिप सकता, और असली क्षमता सामने आ जाती है। और जब असली क्षमता सामने आती है तो लोग तुम्हें अपने आप मानने लगते हैं। शांत प्रतिष्ठा आपकी साख है। साख वही है जो बिना दिखावे के, बिना प्रचार के, बिना शोर के बनी रहती है। और साख की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब तुम सच्चे हो तो तुम्हारी साख खुद ब खुद फैल जाती है। यह अध्याय एक गहरी बात कहता है, लोगों को तुम्हारे सही होने से ज्यादा तुम्हारी सारी स्थिरता पसंद आती है। शांत इंसान सही होने की कोशिश नहीं करता, स्थिर रहने की कोशिश करता है, और यही स्थिरता उसकी पहचान बन जाती है। लेखक तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुमको नाम बनाना है, यह सिखाता है कि तुमको साख बनानी है, तुमको विश्वास बनाना है, तुमको स्थिरता बनानी है। याद रखो, शोर से पहचान नहीं बनती, पहचान बनती है किसी चीज में महारत और स्थिरता से। और जब तुम यह कर लेते हो तो लोग तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं समझते, क्योंकि तुम्हारी शांत पहचान खुद बोलती है। शांत इंसान कैसे मुश्किल समय में भी अपने आप को नहीं खोता। वहां बात और भी गहरी होगी और असर और भी स्थिर। जहां इंसान बोलता नहीं, उसकी पहचान खुद बोलने लगती है।
आवाज मुलायम रहेगी, लय गहरी होगी और अर्थ देर तक भीतर गूंजेगा। उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है। जो खुद को साबित करता है वह अभी रास्ते में है। जो इंसान बार बार खुद को साबित करता है वह अभी भीतर से अस्थिर है। और जो इंसान शांत है, स्थिर है, उसे परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग उसके फैसलों से, उसके ठहराव से और उसकी निरंतरता से समझ जाते हैं कि यह इंसान अलग है। पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती है। तुम क्या कहते हो यह लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम दबाव में कैसे रहते हो, सफलता में कैसे झुकते हो और असफलता में कैसे खड़े रहते हो, यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। शांत इंसान का व्यवहार हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है और यही स्थिरता लोगों के मन में भरोसा पैदा करती है। जब लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया से तुम्हें पहचानने लगते हैं, एक समय आता है जब लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने लगते हैं। अगर वह शांत है तो बात गंभीर है। अगर वह चुप है तो कुछ बड़ा है। अगर वह बोल गया तो सुनना चाहिए। तब शांति कमजोरी नहीं रहती, वह संकेत बन जाती है। कुछ प्रतिष्ठाएं प्रचार से नहीं बनती, वे मौन से बनती हैं। शांत इंसान खुद को आगे नहीं करता, लेकिन पीछे भी नहीं हटता। वह बस अपने स्तर पर खड़ा रहता है। समय के साथ लोग उसी स्तर तक खुद चलकर आते हैं। पहचान का सबसे ऊंचा स्तर भरोसेमंद होना। असली पहचान यह नहीं कि लोग तुम्हें जानते हैं। असली पहचान यह है कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं। और भरोसा शोर से नहीं आता, दिखावे से नहीं आता, तेजी से नहीं आता। भरोसा आता है शांत निरंतरता से, जब शांति तुम्हारा हस्ताक्षर बन जाए। जिस तरह कुछ लोग अपने शब्दों से पहचाने जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपनी शांति से पहचाने जाते हैं। लोग कहते हैं वह कभी घबराता नहीं, वह हलचल में भी स्थिर रहता है, उसकी मौजूदगी ही काफी है। और यही वह मुकाम है जहां शांति आदत नहीं रहती, पहचान बन जाती है। तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुम अलग दिखो, यह सिखाता है कि इतने स्थिर बनो, इतने स्पष्ट बनो और इतने सच्चे बनो कि तुम्हें दिखने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखो, शोर ध्यान खींचता है, लेकिन शांति सम्मान पैदा करती है, और सम्मान सबसे शांत आवाज में आता है। दुनिया अधिकार को गलत समझती है। लोग सोचते हैं ऊंची आवाज बराबर ताकत, सख्ती बराबर नियंत्रण, डर बराबर सम्मान। असली अधिकार ना आवाज से आता है ना पद से, वह स्थिरता और शांति से पैदा होता है। जो खुद को कंट्रोल करता है वही दूसरों पर असर करता है। जिस इंसान का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, उसका दूसरों पर अधिकार भी नकली होता है। शांत इंसान गुस्से से नहीं चलता, उतावलेपन से नहीं चलता, अहंकार से नहीं चलता। वह पहले खुद को संभालता है, फिर स्थिति को, और लोग उसी को मानते हैं जो खुद को संभाल सकता है। अथॉरिटी आदेश नहीं, भरोसा है। लोग आदेश इसलिए नहीं मानते कि वे मजबूर हैं, वे मानते हैं क्योंकि वे भरोसा करते हैं। जब तुम बिना चिल्लाए दिशा दिखाते हो, बिना धमकाए सीमाएं रखते हो, बिना दबाव के निर्णय लेते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि यह इंसान जानता है वह क्या कर रहा है। यही भरोसा अधिकार बन जाता है। शांत इंसान का ना ज्यादा भारी होता है। यह अध्याय एक सुंदर बिंदु उठाता है। जो इंसान हर बात पर हां कह देता है, उसकी हां की कीमत नहीं रहती। लेकिन शांत इंसान का एक ना भी कमरे को शांत कर देता है, क्योंकि वह भावनात्मक नहीं होता, वह व्यक्तिगत नहीं होता, वह स्पष्ट होता है, और स्पष्टता अपने आप अधिकार बनाती है। लोग शक्ति नहीं, स्थिरता के पीछे चलते हैं। जो स्थिर है, जो दबाव में दिशा नहीं बदलता, मूल्यों से नहीं हटता और खुद को नहीं खोता,
ऐसा इंसान बोलने से पहले ही नेतृत्व करने लगता है। अथॉरिटी वहां पैदा होती है जहां प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देने लगते हो, तुम अपनी शक्ति सौंप देते हो। शांत इंसान उकसावे को देखता है, भावनाओं को गुजरने देता है और फिर निर्णय लेता है। यही ठहराव उसे दूसरों से ऊपर नहीं, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाता है। जब लोग तुम्हारे शांत होने से सुरक्षित महसूस करें, असली अधिकार डर नहीं पैदा करता, वह सुरक्षा पैदा करता है। जब लोग जानते हैं यह इंसान घबराएगा नहीं, यह इंसान भटकेगा नहीं, यह इंसान स्थिति संभाल लेगा, तो वे अपने आप उसकी ओर देखने लगते हैं। यही मौन नेतृत्व है। खुद को स्थिर रखो, अपने निर्णय स्पष्ट रखो और अपनी शांति मत खो। याद रखो, आदेश से लोग चलते हैं, लेकिन शांति से लोग मानते हैं, और जो माना जाए वही असली अधिकार होता है। अब तक तुमने सीखा कैसे चुप रहना ताकत बनता है, कैसे शांति प्रभाव बन जाती है, कैसे बिना बोले पहचान और अधिकार बनता है। यह पूछता है, अब जब तुम यह सब समझ गए हो तो क्या तुम इसे जीने के लिए तैयार हो? शांति कोई तकनीक नहीं, एक जीवन शैली है। यह अध्याय साफ करता है, साइलेंट एडवांटेज कोई ट्रिक नहीं है जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जाए। यह एक आदत है, एक दृष्टि है, एक स्थायी अवस्था है। शांत इंसान खास मौकों पर नहीं, हर दिन हर स्थिति में अपनी शांति को संभालता है। हर दिन थोड़ा शांत होना, यह छोटे शांत कदमों की बात करता है। हर दिन थोड़ा कम बोलना, थोड़ा ज्यादा सुनना, थोड़ा देर से प्रतिक्रिया देना, यही छोटे बदलाव समय के साथ तुम्हारे पूरे जीवन को एक अलग दिशा दे देते हैं। शांति का असली इम्तिहान मुश्किल समय में होता है। यह अध्याय बहुत ईमानदार है। शांति तब आसान है जब सब ठीक चल रहा हो। असली परीक्षा तब है जब अपमान हो, नुकसान हो या अन्याय हो। शांत इंसान टूटता नहीं, भागता नहीं और खुद को नहीं खोता। वह दर्द को स्वीकार करता है लेकिन दिशा नहीं बदलता। जब तुम्हारी शांति दूसरों को शांत करने लगे, एक समय आता है जब तुम्हारी शांति सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती। लोग तुम्हारे पास आकर ठहरते हैं, तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करते हैं और तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करते हैं। तब तुम कुछ किए बिना बहुत कुछ बन जाते हो। शांत जीवन, स्पष्ट जीवन, यह अध्याय समझाता है। जब जीवन में शांति होती है, रिश्ते स्पष्ट होते हैं, निर्णय हल्के होते हैं और मन बोझ से मुक्त रहता है। तुम हर चीज जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम सही चीज चुनते हो और सही चुनाव जीवन को सरल बना देता है। शांति से जीना पीछे नहीं रहना है। शांत जीवन मतलब पीछे रह जाना नहीं। शांत इंसान दौड़ में नहीं दिखता लेकिन मंजिल पर खड़ा होता है। वह भीड़ में नहीं चिल्लाता, वह रास्ता बना लेता है। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपने अंदर का शोर शांत करो, क्योंकि शांत दिमाग सही रास्ता चुनता है। शांत दिल मजबूत रहता है और शांत जीवन गहराई से जिया जाता है। साइलेंट एडवांटेज, अब तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिए। अंतिम पंक्तियां, शोर धकाता है, शांति शक्ति देती है। दुनिया तेज हो सकती है लेकिन तुम स्थिर रह सकते हो और यही स्थिरता तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप आ जाए। शांति साधी जाती है। अब तक तुमने सीखा, शांत रहना, कम बोलना, प्रतिक्रिया को रोकना, शांति पर नियंत्रण। शांति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है,
सबसे पहले यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता, सुस्त नहीं होता और डरपोक नहीं होता। वह पूरी तरह सजग होता है। उसकी शांति नींद नहीं है, जागरूकता है। वह हर चीज देखता है, सब समझता है, लेकिन हर चीज पर खुद को खर्च नहीं करता। हर परिस्थिति में एक ही स्थिरता तब आती है जब तुम्हारी शांति तारीफ में भी ना डगमगाए, अपमान में भी ना टूटे, सफलता में भी ना उसने न भूले, असफलता में भी ना बिखरे। जब बाहर कुछ भी हो रहा हो और अंदर सब एक जैसा रहे, वही मास्टरी शुरू होती है। शांत इंसान परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। यह अध्याय एक गहरी सच्चाई रखता है। जो परिस्थिति तुम्हें बदल दे वह तुम्हें नियंत्रित कर रही है। मास्टरी वाला इंसान परिस्थिति में रहता है, लेकिन परिस्थिति का हिस्सा नहीं बनता। वह समस्या के अंदर नहीं घुसता, वह समस्या को सामने रखकर देखता है, और जो देख सकता है वही हल निकाल सकता है। जब मौन बोझ नहीं शक्ति बन जाए। शुरुआत में चुप रहना मुश्किल लगता है। मन बोलना चाहता है, अहंकार प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन अभ्यास के साथ मौन हल्का होने लगता है। शांति सहज लगने लगती है और नियंत्रण स्वाभाविक बन जाता है। तब चुप रहना बोझ नहीं रहता, वह ताकत बन जाता है। शांत इंसान भावनाओं को दबाता नहीं। मास्टरी का मतलब भावनाओं को मारना नहीं है। शांत इंसान गुस्सा महसूस करता है, दुख महसूस करता है, डर भी महसूस करता है, लेकिन वह इन भावनाओं को स्टीयरिंग व्हील नहीं देता, वह उन्हें पीछे बैठने देता है। ड्राइव खुद करता है। सबसे ऊंचा स्तर भीतर कोई लड़ाई ना हो। जब तुम्हें खुद से लड़ना ना पड़े तब बाहर की लड़ाइयां अपने आप छोटी हो जाती हैं। मास्टरी तब है जब तुम्हें सही साबित होने की जरूरत ना हो, जीत दिखाने की जरूरत ना हो और खुद को बचाने की जरूरत ना हो। तुम बस अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहो। तुम भीतर से शांत बनो, उस शांति को साधो और उसी से जीवन चलाओ। याद रखो, शांति जिसे हिलाया ना जा सके वही असली शक्ति है, और जो उस शक्ति तक पहुंच गया उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक की यात्रा में तुमने शांति को समझा, उसे साधा और उस पर अधिकार पाया। जब शांति भी स्वाभाविक हो जाए तब उसके पार क्या होता है? जब शांति भी प्रयास नहीं रहती। शुरुआत में शांत रहना एक प्रयास होता है। मन को रोकना पड़ता है, प्रतिक्रिया को थामना पड़ता है, लेकिन एक समय आता है जब शांति की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मौन बोझ नहीं लगता और नियंत्रण स्वाभाविक हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां तुम शांति के पार कदम रखते हो। अब पहचान शांति से नहीं, उपस्थिति से होती है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब लोग तुम्हें शांत कहकर नहीं पहचानते। वे कहते हैं उसकी मौजूदगी अलग है। उसके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। वह बिना बोले समझा देता है। अब तुम शांति नहीं दिखाते, तुम उपस्थिति बन जाते हो। कुछ साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है। शांति के पार पहुंचने पर अहंकार शांत नहीं होता, वह घुल जाता है। तुम्हें सही साबित नहीं होना, आगे निकलना नहीं और तुलना नहीं करनी। तुम बस अपने स्थान पर होते हो और यह होना सबसे ऊंची स्थिति है। जब भीतर सवाल नहीं उत्तर हो, मन तब तक शोर करता है जब तक वह खोज में होता है। लेकिन जब भीतर स्पष्टता आ जाती है, सवाल शांत हो जाते हैं, डर ढीले पड़ जाते हैं और दिशा स्पष्ट हो जाती है। अब तुम्हें जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम उसके साथ बहते हो लेकिन खोते नहीं। दुनिया वैसी ही रहती है, तुम बदल जाते हो। शांति के पार जाने का मतलब दुनिया बदल जाना नहीं है,
लोग वैसे ही रहते हैं, शोर वैसा ही रहता है, दबाव भी रहता है, लेकिन अब वह तुम्हें हिलाता नहीं, वह तुम्हें थकाता नहीं और वह तुम्हें तोड़ता नहीं, क्योंकि तुम उससे ऊपर नहीं, उससे परे हो जाते हो। सबसे गहरी स्वतंत्रता जब कुछ भी तुम्हें भीतर से मजबूर ना कर सके, वही स्वतंत्रता है। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं आते, गुस्से से नहीं आते और प्रतिक्रिया से नहीं आते। आते वे स्पष्टता से, और स्पष्टता हमेशा शांति से जन्म लेती है। याद रखो, शांति एक पड़ाव है, लेकिन उससे परे जाना जीवन की पूर्णता है। अब तुम सिर्फ सुनते नहीं, तुम समझते हो। अब तुम सिर्फ शांत नहीं, तुम स्थित हो। अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। समय बर्बाद करने की आदत अपने आप नहीं जाती, उसे निकालना पड़ता है। लेखक साफ कहता है, आप समस्या नहीं हो, लेकिन आपकी आदतें समस्या हैं। और जब तक आप अपनी आदतों को सिस्टम से नहीं बदलते, तब तक हर मोटिवेशन बस एक अस्थायी जोश बनकर रह जाता है। समय को बचाने की नहीं, चलाने की जरूरत है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। समय को बचाया नहीं जाता, डायरेक्ट किया जाता है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो सफल लोगों के पास हैं। फर्क यह नहीं कि उनके पास ज्यादा समय है, फर्क यह है कि उनका समय उनके कंट्रोल में है। अगर आपका दिन मोबाइल तय करता है, आपका मूड नोटिफिकेशन तय करता है, और आपकी मेहनत कल से शुरू होती है, तो समस्या समय की नहीं, नेतृत्व की है। डिसिप्लिन कोई भावना नहीं, एक सिस्टम है। लेखक यहाँ भावनाओं को साइड में रख देता है। वह कहता है, अगर आप काम करने का मन होने का इंतजार कर रहे हो तो आप पहले ही हार चुके हो। डिसिप्लिन का मतलब है जोश ना हो तब भी काम होना, छोटे नियम, तय समय, सीमित विकल्प। यही वह सिस्टम है जो आपको समय का मालिक बनाता है। कल से सबसे खतरनाक शब्द है। इस अध्याय का सबसे तीखा हिस्सा यही है। कल से कहने वाला इंसान असल में खुद से झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि अगर आप आज नहीं कर सकते तो कल भी कोई जादू नहीं होगा। लेखक कहता है, अगर आज का 1 घंटा बर्बाद हो गया तो आपकी जिंदगी से एक छोटा हिस्सा कट गया। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोगों को यह नुकसान दिखता ही नहीं। फोकस बराबर आज का काम आज ही। यह अध्याय आपको भविष्य में नहीं ले जाता, यह आपको आज की कुर्सी पर बिठा देता है। पूछता है, आज तुम्हारा एक जरूरी काम कौन सा है? क्या तुमने उसे टाल दिया या किसी बहाने से बदल दिया? लेखक साफ कहता है, जो इंसान रोज एक सही काम करता है, वही इंसान धीरे धीरे सही जिंदगी बना लेता है। आखिरी सीख, समय से नहीं, खुद से ईमानदार बनो। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन वह झूठ है जो तुम खुद से रोज बोलते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं आलसी था, मैंने टाला, मैंने प्राथमिकता नहीं दी, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। यह कहता है, जिंदगी लंबी नहीं होती, हम उसे बेवजह लंबा समझ लेते हैं। अगर तुम आज समय को हल्के में लोगे तो कल जिंदगी तुम्हें हल्के मिलेगी, और अगर तुम आज संभल गए तो वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो इंसान समय को दुश्मन समझता है, वह जिंदगी को कभी महसूस नहीं कर पाता। यहाँ लेखक बताता है कि समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है। समस्या यह है कि हम समय के साथ लड़ते रहते हैं, जबकि जरूरत समय के साथ सहयोग करने की है। भागते हुए समय में ठहरना सीखो। लेखक कहता है, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। जल्दी बड़ा बनना, जल्दी सफल होना, जल्दी सब कुछ पा लेना, लेकिन जल्दी में जी गई जिंदगी अंदर से खाली हो जाती है।
समय को जीतने का तरीका यह नहीं कि आप तेज दौड़ें, बल्कि यह है कि आप जाने कहाँ रुकना है। जो इंसान हर पल को सिर्फ अगले पल तक पहुंचने का जरिया मानता है, वह कभी भी वर्तमान को नहीं जी पाता। लेखक साफ कहता है, आप पूरे दिन बिजी हो सकते हैं, फिर भी गलत दिशा में जा सकते हैं। हर काम जरूरी नहीं होता और हर व्यस्तता उत्पादक नहीं होती। यहाँ वह सिखाता है कौन सा काम ऊर्जा देता है और कौन सा काम सिर्फ समय खाता है। समझदार इंसान दोनों में फर्क पहचान लेता है। समय को सम्मान दो, डर नहीं। समय कोई चोर नहीं है। समय कोई दुश्मन नहीं है। समय सिर्फ एक आईना है। वह वही दिखाता है जो आप उसे देते हो। अगर आप उसे टालते हो, वह आपको पीछे छोड़ देता है। अगर आप उसे महत्व देते हो, वह आपको आगे ले जाता है। हर दिन को पूरा जीने की आदत। लेखक कहता है, हर दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं मांगता। बस 3 चीजें: एक छोटा जरूरी काम, एक पल सच्चा आराम, एक ईमानदार आत्म मूल्यांकन। जो इंसान दिन को अधूरा नहीं छोड़ता, उसे भविष्य की चिंता कम सताती है। जो समय को समझ लेता है, वह जिंदगी से शिकायत करना छोड़ देता है। जब आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं, तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाती है। फिर आप जल्दी नहीं भागते, फिर आप खुद को खोते नहीं, फिर आप हर दिन को थोड़ा सा सही जीते हैं। यह कहता है, सही तरह से जियो। समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ चलना सीख लो। क्योंकि अंत में समय याद नहीं रहता, उसमें जिया गया जीवन याद रहता है। समय की नहीं, स्वयं की जिम्मेदारी लो। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। जिंदगी वैसी होती है जैसी हम रोज चुनते हैं। यहाँ लेखक आखिरी बार आपको आईने के सामने खड़ा करता है। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दोष किसी और पर नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? समय का सही उपयोग बराबर आत्मसम्मान। लेखक यहाँ समय को सीधे आत्मसम्मान से जोड़ देता है। वह कहता है, जो इंसान अपने समय को हल्के में लेता है, असल में वह खुद को हल्के में ले रहा होता है। आप खुद से किया वादा तोड़ते हो, और जो इंसान रोज खुद से वादा तोड़ता है, वह अंदर से कमजोर होता चला जाता है। छोटा नियंत्रण, बड़ी आजादी। लेखक कहता है, तुम्हें पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करनी है, बस आज के कुछ घंटे कंट्रोल करने हैं। कब उठना है, कब काम करना है, कब रुकना है, कब बंद करना है। जो इंसान अपने दिन का ढांचा बना लेता है, उसे जिंदगी का बोझ महसूस नहीं होता। आज की छोटी अनुशासन कल की बड़ी आजादी बनती है। प्रेरणा आती जाती रहेगी, लेकिन प्रतिबद्धता बैठकर इंतजार नहीं करती। जो इंसान सिर्फ मन होने पर काम करता है, वह कभी स्थिर नहीं बनता। और जो इंसान बिना मन के भी काम करता है, वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। यही फर्क है इच्छा और निर्णय में। हर दिन खुद से एक ईमानदार सवाल। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने जरूरी काम टाला? क्या आज मैंने अपने समय का सम्मान किया? क्या आज मैं खुद से ईमानदार था? अगर जवाब हाँ है, तो दिन सफल है, भले ही नतीजे छोटे हो। अंतिम पंक्तियां, अब रास्ता तुम्हारा है। कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद आगे नहीं बढ़ोगे। यह किताब अब आपको छोड़ देती है। कोई पकड़ नहीं, कोई दबाव नहीं, अब फैसला तुम्हारा है। वही पुराने बहाने या नया शांत अनुशासन। यह किताब यह नहीं कहती कि तुम परफेक्ट बनो, यह कहती है तुम जिम्मेदार बनो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर, हर दिन थोड़ा सा जागरूक, हर दिन थोड़ा सा ईमानदार। क्योंकि अंत में समय तुम्हें नहीं परखेगा,
तुम खुद को परखोगे। अगर आज की यह बातें आपके दिल को छू गई हो और आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो समझिए ये वीडियो अपना काम कर गया। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही शांत, सच्चे और जीवन को दिशा देने वाले विचार हर बार आपके साथ रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे और इसे शेयर करें क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज इसकी जरूरत हो। याद रखिए, बदलाव जोर से नहीं आता, वो चुपचाप अंदर से शुरू होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने समय की कदर कीजिए।